उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की शुरुआत होने लगी। हालांकि अभी बहुत दूर है पंचायत चुनाव, वो पंचायत चुनाव जिसमें 3 चीज़ों के लिए वोट पड़ता है, यानी कि ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। अब कौन कितने अपने सदस्य जिताएगा, ये देखने के लिए होड़ मच गई है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में पार्टियां अपने समर्थित कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं और इस कैंडिडेट खड़े करने के होड़ में अब गठबंधन टूटने लगे हैं। पहले एनडीए टूटा, जी हाँ, सरकार में तो हैं लेकिन पंचायत चुनाव में सब अलग हैं। अनुप्रिया पटेल अलग हैं, ओम प्रकाश राजभर अलग हैं, संजय निषाद अलग हैं, सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल कह चुके हैं कि उनकी पार्टी इस पंचायत चुनाव में यानी कि अपना दल एस और सुभाषपा अलग अलग लड़ेंगे और उनका बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये तो रही बात एनडीए की। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? तो नहीं है। वैसे भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हमेशा रस्साकसी चलती रहती है, कभी इमरान मसूद तो कभी कोई और, कभी अजय राय, बयान तो आते रहते। लेकिन अब अजय राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया पंचायत चुनाव तो अलग अलग लड़ा जाएगा, सीधा मैदान में फरियाया जाएगा। पंचायत चुनाव निश्चित तौर से हम लोग अपने कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से जिले स्तर से प्रदेश लेवल पे, उनके सभी कार्यकर्ताओं को हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और लड़ाएंगे, क्योंकि हमारा संगठन उसमें आगे बढ़ेगा और संगठन पे पूरी ताकत से हम 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता जो हमारा बूथ से लेकर प्रदेश में पार्टी को मजबूत कर रहा है, उन सभी लोगों को पंचायत के चुनाव में, और पंचायत चुनाव पैमाना भी होगा कि जितनी मजबूती से पंचायत चुनाव जो कार्यकर्ता लड़के आएगा उसको विधानसभा के रूप में उसको निश्चित तौर से हम लोग कंसिडर करेंगे। सेमीफाइनल माना जा रहा है, निश्चित तौर से अकेले दम पर लड़ेंगे, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे एक एक साथी मजबूती से उस पर काम कर रहे हैं और जो मजबूती से आगे बढ़ेगा निश्चित तौर से उसको विधानसभा में कंसिडर करेंगे। तो सुना आपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को, ये बता रहे हैं कि अब जो है पंचायत चुनाव में वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेते नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी होंगे, क्या वो जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कुछ इलाकों में अभी भी कांग्रेस का पकड़ मजबूत है, जैसे कि वो सहारनपुर जहां पर इमरान मसूद हैं। अजय राय अपने इलाके की बात कर सकते हैं। अमेठी, रायबरेली भी जगहों पर, ऐसी जगहों पर भी कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ सकती है। देखने वाली बात होगी कि बाकी जगहों पर क्या होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ग्रामीण इलाकों में तो अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन शहरी इलाकों में उसका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहता है। तो कांग्रेस से बिना गठबंधन के वो कैसा प्रदर्शन करती है वो भी देखना होगा। क्या बसपा समर्थित कैंडिडेट देगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपने अपने इलाके में अलग अलग लड़ते नजर आएंगे, यानी कि सीधा बीजेपी से टक्कर लेते नजर आएंगे। सपा से भी लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी लेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। छोटे छोटे चुनाव होते हैं और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल, तो उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा। और जब समझौते में पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो कम सीटें मिलती हैं, तो दिक्कत होती है छोटे नेताओं को। तो इस नाते प्रयास सबका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने नेताओं को चुनाव लड़ाएं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं। तो सुना आपने, दोनों नेता ऐलान कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव होगा इस बार भैया अलग अलग, सब एक साथ होंगे। तो 2027 से पहले जब पंचायत चुनाव होगा तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हवा एक बार फिर भांपने का मौका मिलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में रुख क्या है। अभी पंचायत चुनाव में लगभग 1 साल का समय है। ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे और उसके बाद बीडीसी ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे और जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। जैसे कि जौनपुर में श्री कला सिंह जो कि धनंजय सिंह की पत्नी हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। गठबंधन वहाँ भी कुछ समीकरण अलग थे। प्रतापगढ़ में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कैंडिडेट को कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का समर्थन मिला था। तो इस तरीके के समीकरण भी पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल समीकरण जो राज्य स्तर पर थे, जो केंद्र पर थे, वो जरूर टूट गए।
देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।